नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड को यानी कि छठे भाव से संबंधित जो परिणाम होते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। ये केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है हमारा 17वां वीडियो है। इससे पहले हमने जो है वो 16 वीडियो और बनाए हैं, जिनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है उनका लिंक भी मिल जाएगा। और वैदिक ज्योतिष से संबंधित भी और फलादेश करने से संबंधित, वास्तु से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब हम छठे घर की बात करते हैं, सिक्स्थ हाउस की, तो हमें रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और हमारे नौकर, साथ में जो है वो हमारा कंपटीशन एग्जाम या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, साथ में जो हमें जो भी तरह का जो धन मिलता है, जिसमें हम ये कहें कि हमें कमीशन से मिलने वाला जो पैसा है या फिर जो है हमें बैंक से मिलने वाला लोन है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो छठे घर से आती है। साथ में छठा घर जो है वो छोटे मोटे रोगों का भी है और छठा घर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में आय के साधन का, यानी कि जहाँ से हम पहली बार पैसा कमाते हैं, नौकरी। और दूसरा है हमारे जो नौकरी लगने के लिए जो कंपटीशन होता है उसको क्लियर करने का। तो इस भाव को हम दो तरीकों से फलादेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न कुंडली के द्वारा इस जो सिक्स्थ हाउस है इसका जो हम फलादेश करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जब हम सिक्स्थ हाउस का फलादेश करेंगे तो उसमें जो हमें सिग्निफिकेटर मिलेंगे वो फिक्स हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो अगर उन सिग्निफिकेटरों में कहीं ना कहीं अशुभ भाव हैं, अब देखिए अशुभ कॉम्बिनेशन क्या है, शुभ कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, हर तरह के जितनी भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, जैसे रोग है या ऋण है, कर्ज है, शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा करना है, शत्रुओं को हानि पहुंचाना है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है, तो इन सब चीज़ों में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो नौकरी से संबंधित जो है वो बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में कर्ज है, रोग है, ऋण है, उन पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में दो चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले तो कंपटीशन क्लियर करना, यानी कि नौकरी प्राप्त करना, रीअपॉइंटमेंट होना, यानी कि वहाँ पे फिर से नौकरी मिलना। दूसरा है कि आपका जो है वो नौकरी में अड़चने, नौकरी में परेशानी। तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो छठा घर है, उस छठे घर के एक घर पीछे जो पांचवा घर है वो हमें नौकरी में अड़चने दिखाता है। आठवां घर जो है वो हमें परेशानियां दिखाता है। यानी कि एर्थ हाउस एक ऐसा भाव है जिसे हम ये कहें कि वो जिस घर के पीछे लग जाए उसको कहीं ना कहीं काटना शुरू कर देता है। और 11th हाउस एक ऐसा भाव है जो जिस घर के पीछे लग जाए उसकी वर्दी शुरू कर देता है, गुरु की तरह। तो इसी प्रकार और 9th हाउस जो है वो इसके अंदर जो है वो परिवर्तन को दिखाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, अगर आप चाहें वो हौरारी एस्ट्रोलॉजी यानी प्रश्न कुंडली के द्वारा इसका परिणाम निकाल रहे हो किसी पर्सन को लेके, या फिर जन्म कुंडली में देख रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि अगर आपका सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड 6-11, 2-6-10-11 या 2-7-11 या 2-10 या 2-6 इस तरह के संयोग दे रहा है तो आपकी नौकरी अच्छी है, अच्छा धन कमाओगे और नौकरी में अड़चने नहीं आएगी। अगर आपके सिक्स कस्पल सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड अगर 5-8-12, 5-8, 6-8, 5-9 या फिर जो है वो 6-8 भी ऐसे संयोग दे रहा है तो जातक को अपनी नौकरी में परेशानी, बार बार नौकरी में परिवर्तन। अब 5-9 जो है वो नौकरी में परिवर्तन है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है नौकरी में अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं। साथ में हमारा जो बॉस है वो हमें परेशान कर रहा है, या फिर वो जगह हमारे घर से दूर है, हमें वहाँ पर अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, या हमारी जो भी है कई सारी प्रॉब्लमें हो सकती है जिसके कारण हम जो है वो नौकरी में परिवर्तन करते हैं या बार बार। तो अगर आपके सिक्स्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है अगर अच्छे भाव दिखा रहा है, इसका मतलब आप कहीं पे भी कैसी भी नौकरी हो आप जो है एडजस्टमेंट कर लोगे और उसमें अच्छा धन कमा लोगे। अगर आपका सिक्स्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कहीं मैंने जो अशुभ भाव बताए, अशुभ जो सिग्निफिकेटर बताए हैं वो अगर दिखाएंगे तो आपको जो है वो बहुत सारी परेशानियां यहाँ पे रहेगी। अब इसमें जो ग्रह कौन से हैं, देखिए सबसे बढ़िया तो है जो नौकरी में लाभ देने वाला ग्रह वो है आपका शनि।
दूसरा है आपका यहाँ पे मंगल, और तीसरा है यहाँ पे गुरु। देखिए शुक्र भी आता है, लेकिन शुक्र जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता आदमी, और नौकरी में आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। शनि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, मंगल भी जो है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो सेनापति है और सेनापति की तरह ही काम करता है। गुरु वर्दी का कारक है, तो वो अपनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारे सामने ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली पे हम बात करते हैं। देखिए 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड, अब आप अपने जीवन में अपनी कुंडली पे देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे आपकी जन्म कुंडली है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 6th हाउस को देखा, तो यहाँ पे ये जो 6th हाउस है उसका कस्पल सबलॉर्ड बुध बना, तो बुध कोई अशुभ ग्रह नहीं है। फिर आप इस जन्म कुंडली में देख लीजिए कि बुध क्या है। तो ये जो फलादेश आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा पहले, यानी ये जो 6th हाउस को देख रहे हो उससे थोड़ा सा पहले आप लगन को जरूर देखें, क्योंकि लग्न को इसलिए देखना है कि मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में बताया है कि हम नौकरी कौन करता है, लग्न कर रहा है। नौकरी जानी किसकी है, लग्न की जानी है। नौकरी किसको पसंद नहीं आई है, लग्न को पसंद नहीं आई है। तो ये सारी घटनाएं लग्न पे होगी। तो लग्न जो है वो क्या दिखा रहा है, तो लग्न का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो शुक्र है, यानी कि वो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। शुक्र जो है वो 1, 3 और 8 दिखा रहा है, यानी 8 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, इसका मतलब है थोड़ी सी दिक्कतें रहेगी। वो लग्न कह रहा है, यानी कि जातक का शरीर और जातक का जो अपने मन में जो उसकी धारणा है नौकरी के प्रति या व्यापार के प्रति, वो ये दिखा रही है। शुक्र जो है वो बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है वो जन्म कुंडली में 12, 4 और 7 घरों को दिखाता है। तो आप शुक्र और बुध दोनों को देखिए। शुक्र यहाँ पे 12, 1, 4, 7, 3, 8 दिखाता है, यानी कि जातक को जो है यहाँ पे 6th हाउस का नहीं मिल रहा है, और 4, 8 और 12 जैसे संयोग यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद जो बुध है वो 6, 12, 1, 10, 4 और 7 के संयोग दे रहा है। तो हमें जो है वो 6, 12 के संयोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी कि जातक की नौकरी तो करेगा, 1, 10, 6, 1, 10 के संयोग है, लेकिन इसको नौकरी में तकलीफें आएगी। यानी कि वो जो है वो नौकरी को एक तरह से कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कारण कर रहा है, और एडजस्टमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ये आपको अपनी गुणवत्ता से समझना है, ये आपने लग्न को समझा है। अब इसके उपरांत आपको क्या समझना है कि 6th हाउस के, क्योंकि लग्न इसलिए जरूरी है क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में जब आप उस प्राइम भाव पे पहुंचते हो, जैसे नौकरी के लिए 6th हाउस ही है, आप उस प्राइम भाव पे पहुंच जाओगे तो वो कह रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा लग्न जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है। तो जब वो चेंज कर रहा है तो हमें क्या कर रहा है कि वो तकलीफें आ रही है। हम केपी एस्ट्रोलॉजी में ढूंढते रहते हैं, फिर कहते हैं यार केपी एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें अच्छी नहीं आ रही है। सिग्निफिकेटर तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, 2 से 10, 11 आ रहा है, लेकिन फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, मौज ही नहीं मिल रही है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि लग्न तुम्हारा कुछ और चाह रहा है। लग्न तुम्हें इससे ज़्यादा लग्जरी चाहिए। तो ये हमें लग्न से देखना पड़ेगा। जब हमने लग्न को देख लिया उसके बाद हम सीधे 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड पे आइए। अब 6th हाउस के अंदर जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो चंद्रमा और गुरु ने कर रखा है। यहाँ पे जन्म कुंडली में सिर्फ चंद्रमा है, लेकिन भाव चलित में जब आप केपी कुंडली बनाते हो तो गुरु भी यहाँ पे आ जाएगा 6ठे घर में। तो एक तरह से छोटा सा गज केसरी योग बन गया है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन गया है, लाभदायक योग बन गया है। अब यहाँ पे जो है वो 6th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो आपका बुध बना है, यानी कि हम ये कहेंगे कि बुध जन्म कुंडली का जो है वो सप्तमेश भी है और आपका जो है वो चतुर्थेश भी है, यानी कि आपका व्यापार का मालिक है, साथ में आपका जो है वो मालिक है प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे बुध जो है वो 12, 4 और 7 जैसे घरों को दिखाता है। बुध जो है वो रेट्रोगेट है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे बहुत ही तेज और तीव्र गति से रिजल्ट देगा। अगर आपकी नौकरी सही नहीं लगती है तो ज़्यादा कहेगा भाई मैं नहीं नौकरी करूँगा, मैं अब व्यवसाय पे आऊँगा। तो यहाँ पे जो बुध है वो 12, 4 और 7 दे रहा है, गुरु के नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में है। और अब हम इसे पूर्ण रूप से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बुध है वो आपका 6, 12, 1, 10 दिखा रहा है, तो बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। यहाँ पे बुध जो है वो टेनांटेड है, इसका मतलब है कि इसे 4 और 7 यानी कि इसे व्यापार की इच्छाएं तो रहेगी लेकिन ये व्यापार करेगा नहीं। तो यहाँ पे 6, 1 और 10 जैसे संयोग आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि जातक नौकरी करेगा। नौकरी में भी आप ये कह सकते हो कि मैनेजर, मैनेजमेंट जैसी ऊपर वाली स्थिति में रहेगा जातक। अब आप इस बुध का जो है यानी बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में था,
यानी कि आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हो बुध जो है वो 12वें घर में यहाँ पे बैठा है, तो बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में और केतु के उप नक्षत्र में। तो गुरु यहाँ पे 6, 6, 5, 1, 10 दे रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है, 6th हाउस हमें अच्छा मिल रहा है, लेकिन 5th भी यहाँ पे थोड़ा सा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें 12 मिला था और यहाँ पे 5 मिला है, तो थोड़ी बहुत अड़चने यहाँ पे हमें नजर आ रही है। लेकिन छठा अगर हमें अच्छे से स्ट्रांगली मिल रहा है, यानी टाइप ए और टाइप बी में, तो हम ये कहेंगे कि हमें लाभ के योग मिल रहे हैं। अब इस चीज़ को कंप्लीट कौन कर देगा, यानी कि ये जो आपकी थ्योरी है इसको कंप्लीट कौन करेगा, वो करेगा आपका बुध का सबलॉर्ड केतु। तो केतु को देखिए, केतु 6, 3, 5, 3 आ गया और 5 आ गया, तो 5 आया और 3 भी आया और 6 भी आया, यानी कि जहाँ तक नौकरी करता रहेगा, लेकिन बार बार जो है नौकरी में जो है शिकायतें रहेगी, तो नौकरी थोड़े समय के बाद छोड़ता रहेगा या बदलता रहेगा। 9th हाउस नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बदलेगा। ये कहेंगे कि भाई 2 साल एक बार जगह करेगा, फिर 5 साल करेगा, फिर 3 साल करेगा, तो इस तरह से नौकरी में थोड़े बदलाव करेगा, लेकिन नौकरी में बदलाव जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स 5th हाउस जो है वो यहाँ पे हमें स्टार लॉर्ड और आपका सबलॉर्ड दोनों के द्वारा मिला है। अब आपको ये देखना है कि जो 6th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड था बुध और उसका स्टार लॉर्ड गुरु और उसका सबलॉर्ड केतु, क्या ये आपके 8th हाउस के ठीक सामने है या फिर 6th हाउस के ठीक सामने है। तो यहाँ पे हम जब क्लासिकल सिग्निफिकेटर्स में देखेंगे तो 6th हाउस के ठीक सामने जो है वो केतु भी है, गुरु भी है और आपका बुध भी है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें नौकरी में अड़चने यहाँ पे थोड़ी बहुत नजर है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। नौकरी यहाँ पे प्रॉपरली रूप से हम करेंगे और अच्छा लाभ मिलेगा। 8th हाउस जो है वो नौकरी में अड़चने पैदा करने वाला है। यहाँ पे हमारे तीनों ही जो ग्रह हैं, जो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और आपका जो कस्पल सब लॉर्ड है, तीनों ही नहीं है, यानी कि बुध, गुरु और केतु। तो इसका मतलब है कि हमें 8वें घर यानी कि अचानक कोई नुकसान या नौकरी हाथ से चली गई, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने नहीं मिली, ऐसा यहाँ पे परेशानी आने का योग नहीं बन रहा है। तो आपको यहाँ पे 8th हाउस को देख लेना है, 8th हाउस के द्वारा हमें इसके नियम मिल जाएंगे। अब आपको क्या देखना है कि आपकी नौकरी जो है वो कब लगेगी कब नहीं लगेगी, वो आपको या तो प्रश्न कुंडली के द्वारा पता चल सकता है या फिर दशा अंतरदशा के द्वारा भी पता चल सकता है। जब आप अपनी दशा के अंदर जाओगे, जैसे ये जो जातक है इसकी 2019 से मंगल की दशा चल रही है, अब मंगल के अंदर जो है अभी क्या चल रहा है इसका, तो अगर हम देखते हैं तो अभी जो है वो आपका ये कह सकते हो कि गुरु चल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मंगल के अंदर जो है वो गुरु आ रखा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो गुरु है और जो मंगल है, क्या वो 8th हाउस के ठीक सामने है, तो यहाँ पे नहीं है, और वो 6th हाउस के ठीक सामने है, तो यहाँ पे हमारे मंगल तो नहीं है लेकिन गुरु है। इसका मतलब है नौकरी इसकी सही है, नौकरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल क्या दिखा रहा है और गुरु क्या दिखा रहा है वो देख सकते हैं। गुरु यहाँ पे 9429 दिखा रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन चाह रहा है। तो और गुरु जो है वो यहाँ पे 665 आ रहा है, तो यानी कि ये कह रहा है कि नौकरी तो है, 5 भी है और 9 भी, इसका मतलब परिवर्तन चाहने की कोशिश कर रहा है 9 और 5 के योग से। अब परिवर्तन में क्या होता है, नौकरी जाती नहीं है, जातक सोचता है कि भाई मुझे इससे अच्छी मिल जाए, तो वो क्या करता है कि इंटरव्यूज देता है। तो यहाँ पे 8 नहीं है, 8 होता तो नौकरी चली जाती, और उसके बाद घर पे बैठा बैठा जो है वो आपका इंटरव्यूज देने की कोशिश करता है, या फिर वहाँ से जो है कैसे भी करके उनके कुछ ना कुछ कंपटीशन के लिए करने की कोशिश करता। तो आपका यहाँ पे हमने देखा है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो 9th हाउस है वो उसके ठीक सामने है क्या आपका गुरु या मंगल। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 8th हाउस जो आया उसके ठीक सामने मंगल आ रहा है, गुरु नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो गुरु का जो अंतरदशा चल रही है इसके लिए, यानी कि गुरु की अंतरदशा जो चल रही है उसमें आप जो है वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप अपने कोशिशें करते रह जाओगे लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, गुरु के बाद यानी कि शनि आएगा, जब मंगल में शनि आएगा तो मंगल भी 9th हाउस और गुरु भी 9th हाउस, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन होगा। तो अब आप इस कुंडली के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से ये आपने जाना कि नौकरी कैसे लगेगी, कैसे चलेगी, इसके सिग्निफिकेटर संयोग क्या है। दूसरा यहाँ पे कि आपको टेनांटेड और अनटेनांटेड थ्योरी को भी देखना है और उसमें गोचर को भी अप्लाई करना है, और साथ में जैसे मैंने बताया कि 8वां घर क्या है उसके सामने क्लासिकल सिग्निफिकेटर उनको भी देखना है। आपने देखा कि जो गुरु की दशा है, अभी जब तक कि आप देखिएगा यहाँ पे जो गुरु की दशा है वो 28 फरवरी 2021 यानी 28 फरवरी 2021 यहाँ से शुरू हुई है, और जहाँ तक परिवर्तन चाह रहा है क्योंकि मंगल भी चाह रहा है और गुरु भी दे रहा है,
तो यहाँ से वो कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक जो है वो नवंबर आ चुका है, 24 नवंबर आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है तब। तो यहाँ तक आपको परिवर्तन नहीं मिला है। यहाँ पे 4 फरवरी को जो है वो शनि आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस समय जातक को यहाँ पे नौकरी के परिवर्तन के, यानी कि ये जो नौकरी छूट के नई नौकरी मिल जाए, इस तरह का योग बन सकता है। इसमें आप गोचर को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अब जब गोचर को अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे ये मीन लगन की, तो आप यहाँ पे जन्म कुंडली मीन लगन की बनाएं और उसके बाद देखें कि भाई 5th हाउस और 9th हाउस के ऊपर कौन से ग्रह का गोचर है। जैसे अगर आप इस कुंडली में देखोगे तो जो गुरु है अभी वो 12वें घर में इस जातक के गोचर कर चुका है और शनि का गोचर इसके लाभ घर में हो रहा है, तो लाभ चल रहा है 12वें घर में। इसलिए क्या है, जातक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए जातक को परेशानी हो रही है। अब जातक को जब शनि की दशा आएगी तो उस जातक को उससे संबंधित लाभ है, क्योंकि मार्च के अंदर जो है वो राहु केतु भी गोचर करेंगे। तो राहु इसके जो है वो 2nd हाउस में आएगा, यानी कि धन वृद्धि में। तो जातक को अच्छी नौकरी लग सकती है, अच्छे उसको परिणाम मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा शनि की दशा कैसी है। शनि ने यहाँ पे 11-11 दे रखा है, इसका मतलब जातक को जो है, अगर आज जातक 50,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहा है तो उसका परिवर्तन होकर उसको 60,000-70,000 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पे 11वां घर जो है उसके भी आपको लाभ मिल जाएंगे। और जो आपको राहु का जो गोचर होगा जो आपका मेष राशि में, उसके भी आपको पूर्ण रूप से परिणाम मिल जाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो था ये केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर था। और केपी एस्ट्रोलॉजी का ये 17वां वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।